कुछ जानना था सर इस अस्पताल के बारे में। हम यहाँ के स्टाफ नहीं है। तो फिर आप यहाँ रह कैसे रहे हैं सर? नमस्कार, सत्य अमला न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज हम बारसलीगंज प्रखंड में रेफरल अस्पताल में हैं और रेफरल अस्पताल की आप स्थिति देख सकते हैं कि चारों तरफ पेड़ और पौधों से भरा हुआ है, एक जंगल की तरह है। यहाँ 3-3:30 में हम लोग पहुँचे हैं और उसी समय गेट में ताला लगा हुआ है। एक यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं जो डॉक्टर के बारे में पूछने पर बताने के लिए तैयार नहीं हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि यह अस्पताल कब बना और यहाँ की आज वर्तमान क्या स्थिति है। अभी 2021-22 के वित्तीय वर्ष योजना में 14,24,900 रुपये में इसका विकास योजना से काम हुआ है और उसकी स्थिति आप सामने देख सकते हैं। चारों तरफ तरह तरह के जंगली पेड़ पौधे उगे हुए हैं। किस तरह से यहाँ लोग आते हैं और इलाज कराते हैं वह भगवान के ही भरोसे है। आप इसके बोर्ड में देख सकते हैं कि यह 30 शैय्या रेफरल अस्पताल बारसलीगंज का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बिंदेश्वरी दुबे जी के द्वारा 1986 में ही हुआ था और उस समय इसके स्वास्थ्य मंत्री श्री बंदी शंकर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। लेकिन आज इसकी स्थिति यह है कि यह एक सुनसान तरह दिख रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक कर्मचारी हैं, न एक डॉक्टर है, न नर्स है। रेफरल अस्पताल का मतलब क्या? 2 बजे 2:30 बजे लोग चले जाते हैं और केवल खाना पूर्ति हो रहा है। यहाँ आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और ये यहाँ जो एक गार्ड हैं उनसे बात करते हैं, यहाँ की वस्तु स्थिति का पता करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि यहाँ ही दवा को बगल के तालाब में फेंक दिया गया था। इसके चारों तरफ की स्थिति आप देखिए किस तरह से झाड़ जंगल लगे हुए हैं। दवा वितरण का जो केंद्र है वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। माइक देख कर के शायद गार्ड जो है वो भी कहीं निकल गया है। आइए देखते हैं। देखिए किस तरह से झाड़ जंगल लगा हुआ है और इसके ऊपर हर साल कितने खर्च होते होंगे। बिंदेश्वरी दुबे इतना बड़ा सौगात इस क्षेत्र के लिए दिया है और उसकी स्थिति जर्जर है। नल चापाकल लगे हैं और वो भी चलने की स्थिति में नहीं है। इधर भी दिखाइए। कुछ जानना था सर इस अस्पताल के बारे में। हम यहाँ के स्टाफ नहीं है। तो फिर आप यहाँ रह कैसे रहे हैं सर? आप यहाँ किस अधिकार से हैं सर? जब आप रेफरल अस्पताल का स्टाफ नहीं हैं तो फिर आप यहाँ किस अधिकार से रह रहे हैं, जरा बताएंगे आप? आप यहाँ के आप यहाँ का स्टाफ नहीं हैं। हाँ तो आप सर आप यहाँ हैं ना, आप यहाँ हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप रेफरल अस्पताल में किस अधिकार से हैं, क्या दायित्व है आपका यहाँ? अभी आपने कहा मैं स्टाफ नहीं हूं, तो फिर आप यहाँ आवास का यूज कैसे कर रहे हैं? आप बात कर लीजिए मैडम से। नहीं, आप बताइए, आप जवाब आप दीजिए ना सर। आप किस अधिकार से रह रहे हैं? बोलिए। फिर आप भागे जा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है सर। आप बोलिए ना। नहीं, आप जवाब दीजिए ना हमको। आप किस अधिकार से, किसने आपको कहा यहाँ रहने के लिए? आपको यहाँ किस अधिकार से रखा गया है, आप बताइए। जेन्युइन सवाल पूछिएगा तो सवाल ही तो हमने तो आपसे पूछा है कि जानकारी चाहिए अस्पताल का, तो आपने सीधा कह दिया कि मैं स्टाफ नहीं हूँ। नहीं, 1 मिनट पहले मेरी सुन लीजिए। जब आपने कहा कि मैं स्टाफ नहीं हूँ तो फिर रेफरल अस्पताल के घर को आप कैसे यूज कर रहे हैं? यहाँ के क्वार्टर को आप कैसे यूज कर रहे हैं, ये बताइए। किसके कहने पर आप यूज कर रहे हैं? अस्पताल अभी ठीक है, 3 बजे बंद हुआ। हाँ। अच्छा,
तो फिर और विशेष जानकारी चाहिए, कितने डॉक्टर हैं, कितने स्टाफ हैं, कितने सर मैं तो आपको जानता भी नहीं था। मैं तो सीधा ये पूछा कि रेफरल अस्पताल के बारे में हमको जानकारी चाहिए, तो आपने कह दिया कि मैं यहाँ का स्टाफ नहीं हूँ। तो जब आप स्टाफ नहीं हैं तो आप यहाँ कैसे रह रहे हैं? हमको इसका जवाब चाहिए। आपको किसने दिया है कि आप यहाँ रहिए? आप कौन हैं? कौन? चंदन कुमार है थी क्या थी? उस हॉस्पिटल में। अच्छा, हमको मैडम रखे हैं। कौन मैडम? प्रभारी। क्या नाम है प्रभारी का? हमको नहीं पता। क्यों आपको प्रभारी रखे? किस अधिकार से रखे हैं प्रभारी? मेरा बेटा है यहाँ, इसलिए हम हैं। अच्छा, आपके बेटा हैं कहाँ पे? इस अस्पताल में? हाँ? अच्छा, उसका यहाँ रखा जाता है। अब वो रखे हैं तो वह जानेंगे। अच्छा अच्छा, वो रखे। वो कौन है? वो हमारा पितू है, जो जिनके हस्बैंड काम करते हैं। अच्छा ठीक है, और आगे जाइए। ये 32 सैया का अस्पताल है जहाँ पे पेशेंट को रखा जाता था ऑपरेशन वगैरह करने के बाद, लेकिन आज यहाँ शांत है। यहाँ अस्पताल में भर्ती करने का जो जगह है वो सब खाली पड़े हैं, बेड उड सब लापता है। इसको खिड़की से लीजिए। अच्छा, इस सभागार है। पेशेंट लोग को कहाँ भर्ती रखा जाता था? अच्छा, दिखाइए। 32 सैया का अस्पताल में पेशेंट को भर्ती करके रखा जाता था। और ये देखिए बेड की क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं कैमरा में कि किस तरह से लोगों को। ये सारा बंद है, इसलिए मजबूरन हमको खिड़की से वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप देखिए और देखिए रोगी का जहाँ पुर्जा बन करके इंतज़ार करने का वेटिंग रूम था, वह देखिए आज एक सभागार बना हुआ है। यहाँ डॉक्टर लोग बैठते हैं। अच्छा, बेड था पहले यहाँ भी? अच्छा, बेड यहाँ भी था और आज ये सभागार बना हुआ है। सब कैसे स्थिति बनी हुई है आप देख सकते हैं खुद। और बिहार में जो स्वास्थ्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, अंदर हाथ डाल के देखिए। बिहार में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कहते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति हम बहुत जागरूक हैं। बिहार में आम लोगों के लिए स्वास्थ्य जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। यही स्वास्थ्य है। एक रेफरल अस्पताल जिसको बिंदेश्वरी दुबे ने अपने समय में बनाया और आज इसकी दुर्दशा यह है। और यहाँ बिहार में विकास का बहार बह रहा है। ये दिखाइए, महिला भर्ती वार्ड था जो देखिए आज किस स्थिति में है। महिला भर्ती वार्ड जो है वो भी नहीं दिख रहा है कि भर्ती वार्ड जो है वो कहाँ पे है, हैं? और के विधायक हैं, सत्ता पक्ष के सांसद हैं, 3 विधान पार्षद हैं, सभी सत्ता पक्ष के हैं। और आम लोगों के लिए जो सुविधा है उसे आप देख सकते हैं। लोगों को क्या चाहिए सरकार से? शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा जरूरी है। और शिक्षा और स्वास्थ्य की ही स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से जर्जर है। यहाँ कोई एक भी आदमी नहीं, बस एक गार्ड के भरोसे पूरा अस्पताल है। और ये 3 बजे ही अस्पताल, 3 बजे के पहले ही बंद हो गया होगा। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो अस्पताल में ताला बंद था और एक बाहरी व्यक्ति यहाँ के रूम स्टाफ क्वार्टर को यूज कर रहे हैं। ये स्थिति है। आइए गार्ड से बात करते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है नरेश दास। अच्छा, आप यहाँ क्या हैं? गार्ड हैं। गार्ड हैं जी। दिन में या फिर रात में भी? हम जो रहते हैं आपका 3 बजे से 9 बजे। 3 बजे से 9 बजे तक। यहाँ कई गार्ड हैं? जी, 7 गार्ड है। अच्छा, 7 गार्ड हैं। ये 2 नाइट में है। हाँ हाँ। 2 दोपहर में है, दिन में 2 है, 10 से है 3 बजे तक। अच्छा, तो 3 बजे से आप 9 बजे तक हैं। हाँ। तो 3 से 9 में एक आप हैं और एक कहाँ है? और लेडीज गार्ड है। अच्छा, वो लेडीज भी गार्ड है? जी। अच्छा, यहाँ वो भी नाइट डे वाला गार्ड है, वो खड़ी हुई है वहाँ डे में रहती है, उधर रूम में रहती है जो ना। बच्चा ली हुई है हाँ, जो हाँ, हाँ। वो तो भी बताया गया कि वो चंदन जी को हैं, उनके पत्नी है। गार्ड में है। अच्छा, चंदन जी अपने पत्नी को गार्ड में रख दिए हैं। अच्छा, बताइए। मानो 8 बजे से अच्छा अच्छा, हाँ। यहाँ कितने डॉक्टर अभी पदस्थापित हैं?
अभी कितने डॉक्टर हैं यहाँ? 5-6 ऐसे हैं। 5 हैं या 6 हैं? 5 हैं। एक आध दो का नाम बताइए। प्रभारी के राम सर को नाम जानते हैं। प्रभारी का नाम? अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी। अच्छा, अभी यहाँ से ही तो ये जो दवा तालाब में फेंका गया था इसी अस्पताल का था? हाँ, दवाई तो फिर जो है लाया गया। फिर लाया गया, लेकिन उस तालाब में फेंका गया था। हाँ, तो सब आशा को बांटा था ना 10 तारीख को, कौन सा फेंक दिया पता नहीं चला। फिर चेक हुआ अच्छा अच्छा, तो सही दवाई जितना था वो सही था, अच्छा। मिल गया। ठीक। आप यहाँ पता चला कि आप भी गार्ड हैं? हम तो गार्ड है, ये हम तो ड्यूटी खत्म हो गए। अच्छा, तो अभी तो आपके जो ससुर हैं बोल रहे हैं कि हमारा लड़का काम करता है इसलिए यहाँ हम लोग रह रहे हैं, तो मतलब आप गार्ड हैं और आपके हस्बैंड भी इसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? हमको से काहे ला तेरिज कर रहे हैं सर, कोई फायदा नहीं है। तेरिज करने के लिए आ रहे हैं। तेरिज करके हम थोड़ी आपसे कोई पैसा मांग रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? आप अस्पताल में हैं, अस्पताल कैंपस में हैं, तो पूछना तो जरूरी है ना? हैं? अस्पताल में रखा गया है तब नहीं। हाँ, तो यही तो हम जानना चाहते हैं कि आप अस्पताल में हैं तो आप किस अधिकार से हैं, और थोड़ी आपसे कोई कुछ पूछ रहा है। अब तो ऐसा भाग रहे जैसे लगता है कि आपसे कुछ मांग रहा है आदमी, तो केवल जानकारी चाह रहे हैं। इस अस्पताल को तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद दुबे जी ने इसलिए बनाया था कि यहाँ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मुहैया हो, स्वास्थ्य सुविधा की मुहैया हो सके। लेकिन आज यहाँ जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, चारों तरफ जंगली पेड़ पौधे का भरमार है, और यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह भी नहीं बताने को तैयार हैं कि वो यहाँ किस अधिकार से रह रहे हैं। अभी हमने एक व्यक्ति से पूछा कि आप क्यों यहाँ, मैंने उनसे जानना चाहा कि रेफरल अस्पताल में के बारे में बताइए। वो खुद कह रहा है कि मैं यहाँ का स्टाफ नहीं हूँ, और यहाँ का स्टाफ नहीं होते हुए भी वो यहाँ के क्वार्टर को यूज कर रहे हैं। और जब मैं उनसे पूछा कि आप किस अधिकार से कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ऑफ कैमरा आप बात कीजिए तब हम बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे। और आपने देखा कि यहाँ जो मरीज को भर्ती करने के लिए जो बेड है, जो कमरे हैं, वो किस तरह से अस्त व्यस्त हैं। बेड पर बेड चढ़ा करके रखा हुआ है, और यहाँ कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि हाँ इस तरह की स्थिति क्यों है। लोगों के लिए क्या सुविधा है? दोनों जगह तो देखो। अरे नहीं, हम लोग का मकसद था कि किसी से कैंसर संबंधी खबर जैसे देखिए वो बात आप बोल रहे हैं, वो तो हम भी पहले से बोल रहे थे कि उससे बढ़िया रहता कि अगर यहाँ चलता। क्या तो वो तो जैसे देखिए यहाँ का नेता लोग तो नहीं कर सकते, हम लोग थोड़ी कर सकते। नहीं देखिए, हम कौन हॉस्पिटल कहाँ बनेगा इसका फैसला करना मंत्री का काम है, लेकिन यहाँ की जो सुविधा व्यवस्था है और जो व्यवस्था ठीक नहीं है उसकी जानकारी तो यहाँ के कर्मचारी ही देंगे। यहाँ क्या है। अभी आप यहाँ हैं, अभी हम आए, गेट में ताला बंद है, इनको बुलाए, ये प्रश्न करते हैं कि क्यों आए हैं, किस लिए आए। हमने बोला कि भाई हमको इसकी जानकारी चाहिए। आए, ये दौड़ करके 2 गार्ड बोले कि गार्ड है, हम एक और महिला, ये दोनों उधर चले गए। उधर गए तो हम भी गए भाई पीछे, पता चला कि इधर डॉक्टर का क्वार्टर है। डॉक्टर का क्वार्टर से एक व्यक्ति निकलते हैं बनियान में, और वो कहते हैं कि मैं यहाँ का स्टाफ नहीं हूँ। जब वो स्टाफ नहीं है तो वो फिर किस अधिकार से यहाँ रह रहे हैं? नहीं, स्टाफ तो है। अगर स्टाफ नहीं वो है तो खुद अपने मुंह से कर रहे हैं। वो पहली बात है, अगर स्टाफ नहीं है तो वो डॉक्टर अपने आप को कैसे कर रहे हैं? तो फिर डॉक्टर, तो ये बात उनको हम नहीं बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं। ये आप ये देखिए, हम नहीं कर रहे हैं ना सर, वो खुद कर रहे हैं। चंदन जी, हम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बात रही आप लोग जो आए हैं, यहाँ 8 से 3 ओपीडी चलता है। ठीक है। ओपीडी 8 से 3 डेली चालू है, पर डे। डॉक्टर यहाँ जो है वो आते हैं 8 से 3 पर डे आ रहे हैं। यहाँ कितने डॉक्टर का सीट ये पद है? पद तो यहाँ जखनी रेफरल है आपका आरएच है, तो उस समय समझ लीजिए ज़्यादा ही है, पद है। मगर हम तो वही जानना चाहते हैं ना कि कितना है। हमारे माध्यम से लोग भी जानेंगे, बारसलीगंज के भी लोग जानेंगे कि हाँ इस रेफरल अस्पताल में जिसको बिंदेश्वरी दुबे ने बनवाया,
उसमें कितने डॉक्टर की व्यवस्था है, कितने डॉक्टर आज आ रहे हैं। ये डॉक्टर का नहीं आना इसमें आपका थोड़ी दोष है। यहाँ तो जो इसके ये हैं नवादा के जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनकी गलती है, उनसे प्रश्न किया जाएगा। अगर वो प्रश्न आप कीजिएगा तो ये तो जैसे पहला बात है कि ये 2022 में आपका ये ओपनिंग हुआ, उससे पहले अच्छा बिंदेश्वरी दुबे बना के गए, ओपनिंग हुआ अभी 2022 में? नहीं, उसके बीच में आपका क्या कारण बस बंद हुआ या नहीं हुआ, वो तो यहाँ का लोग बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता ठीक सकते। है। अभी हम एक मिनट चंदन जी, हम 2022 में जब ये चालू हुआ, 2022 से ओपीडी ओपन हुआ, ओपीडी चल रहा है। यहाँ अभी एक डॉक्टर हैं जो कि एक डॉक्टर एक MOIC है, मात्र एक डॉक्टर है। हाँ, निर्मल कुमार नाम है, वो डॉक्टर डेली आ रहे हैं, अपना ओपीडी कर रहे हैं, प्रभारी आ रहे हैं, वो भी जो रहेंगे डॉक्टर वही न करेंगे। अच्छा, यहाँ मतलब सीट ज़्यादा है लेकिन डॉक्टर एक ही काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, और ये नर्स वगैरह? नर्स है। हाँ, ये तो रेफरल का मतलब क्या बस 3 बजे के बाद, रात्रि में कोई सुविधा नहीं? नहीं, रात्रि में नहीं सुविधा है। यहाँ होना रेफरल में तो रात्रि में भी होना चाहिए, होना चाहिए मगर लेकिन ये नहीं है। बस यहाँ रात्रि में 2 गार्ड के हवाले ये पूरा अस्पताल है। हाँ, अगर किसी मरीज को अचानक, किसी व्यक्ति को अचानक कुछ परेशानी हो जाए तो वो प्राइवेट अस्पताल में ही जा सकता है। नहीं, प्राइवेट में कहाँ जाएगा? बारसलीगंज CSC में भेजा जाता है। अगर यहाँ आता है तो वो गार्ड बोल आएगा कहाँ? तो ये नहीं, बंद है। सुनिए, ये बंद है। 3 बजे के बाद जब बंद हो जाता है, अगर कोई गलती से अगर व्यक्ति की ने जा रहे हैं हम रेफरल दिखाने के लिए, तो गार्ड उनको बता देते हैं कि बाजार वाला हॉस्पिटल में इमरजेंसी चालू है। नाइट ड्यूटी यहाँ किन्हीं का नहीं? नहीं, नाइट ड्यूटी नहीं है। यहाँ नाइट ड्यूटी किसी का नहीं। सरकारी अस्पताल में है? जी। वहाँ क्या दायित्व है आपका? डाटा ऑपरेटर है। यहाँ भी डाटा ऑपरेटर है। अच्छा, एक ही डाटा ऑपरेटर से 2 जगह काम चल रहा है? जी। धन्यवाद। रेफरल अस्पताल बारसलीगंज में जो स्थिति है उसे देख रहे थे। इसको आम लोगों के लिए बनाया गया, लेकिन आज स्थिति ये है कि अगर रात में किसी व्यक्ति को, भगवान न करे किसी को कुछ हो, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो यहाँ आ कर के भी कुछ नहीं मिलना है। सीधे आपको या तो बारसलीगंज में जाइए, नवादा जाइए या फिर कहीं और जाइए। इसको यहाँ के सिविल सर्जन को इससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधि को कोई लेना देना नहीं। मंत्री का तो खैर कहना है नहीं, मंत्री जी तो विकास के बयार बहाने में लगे हैं, मुख्यमंत्री जी भी बयार बहाने में लगे हैं। आप लोग आम लोगों के लिए इसकी सुविधा होनी चाहिए, रात्रि में डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें।